अच्छे से पोज देना रिमझिम। अरे ऐसा लग रहा है जैसे तेरे को फोटो खिंचवाने से कोई मतलब ही नहीं है। स्माइल कर, अच्छे पोज दे चल। अरे शूट सही हो क्या रहा है तुम दोनों बहनों का? देखो ना बा, कितनी पागल लड़की है। कितने अच्छे रिश्ते आए बा इसके लिए, पर ये फोटो खिंचवाने से मना कर रही है। फोटो तो भेजनी पड़ेगी ना सब लड़कों को। मुझे कहते हैं मौसमी तेरी बहन कितनी संस्कारी है। आजकल इतनी संस्कारी लड़कियां मिलती कहाँ हैं। मिन्नतें करते हैं मुझसे कि बस तेरी बहन को हमारे घर की लक्ष्मी बना दे। और एक तू है, हाँ कर दे तो 1 महीने में तेरी शादी करा दूं। और माँ भी तो यही चाहती है कि जल्द से जल्द तेरे हाथ पीले हो जाएं। तो रिमझिम बहन की बात मान, फोटो खिंचवा ले। हम सभी यही चाहते हैं कि तेरे अच्छे से घर में शादी हो जाए। फोटो टेरेस पे खींचना अच्छी आएगी। जा उसे छत पे ले जा, लाइट अच्छी आएगी ना, और ऐसे गरी 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 लगेगी। जा। बगल में लड़का, शहर में ढिंढोरा। इतना नहीं समझ रही बा कि रिमझिम की शादी इस घर में भी तो हो सकती है। हाँ बोल, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ बा, अब सब ठीक चल रहा है। बा आप आई नहीं? पागल हो गई है क्या तू? मैं वहां आऊंगी तो यहाँ टिफिन के डब्बे कौन निकालेगा? तेरी माँ? कुछ भी बेवकूफ लड़की है। भैया मिठाई कब आएगी? भैया मिठाई कब आएगी? बिल्कुल चुप चुप। अरे चुप हो जाओ। देखो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब अगर तुम में से किसी ने भी आवाज निकाली ना तो आई प्रॉमिस यू गाइस, किसी को भी मिठाई नहीं मिलेगी। समझे तुम लोग? तो बिल्कुल चुप। बाकी किधर आओ ना तुम? वहां क्या खड़ी हो मिठाई लेके? जल्दी आओ, ये बच्चों को चुप कराओ। बाकी जोशी, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। कि खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो तुम? हाँ जल्दी आओ, मिठाई दो और बच्चों को चुप कराओ। जल्दी इधर आओ। भैया मिठाई चाहिए, भैया मिठाई चाहिए, भैया मिठाई चाहिए। हाँ बाबा हाँ, सबको मिलेगी मिठाई। पहले प्लीज आप लोग शांत हो जाओ। लेकिन मिठाई उसको मिलेगी जो मेरे साथ गाना गाएगा और सुनेगा। खाना? तो बोलो, सबको चाहिए ना मिठाई? हाँ। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खो। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खो। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे जो। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। खड़क खड़क के खड़के खिड़की, खड़क सिंह को खड़के दो। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे
चीनी चटोरी चीनी घोल। हेलो 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 हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। बच्चों को बचा लो, उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है, क्योंकि उन्हें जो मिठाई दी गई है उस मिठाई में जहर है। क्या बोल रहे हो? कौन हो तुम? इस वक्त ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है बच्चों को बचाना, वरना सारे के सारे बच्चे मारे जाएंगे। हेलो हेलो, मेरी बात तो सुनो, कौन हो? चलो बच्चों, अब आप सब मिठाई खाओ। हाँ? किसी ने मिठाई तो नहीं खाई ना? कोई मिठाई नहीं खाएगा, मिठाई में जहर है। ये क्या पागलपन है पाकी? नाक्ष, मैं सही बोल रही हूँ, मिठाई में जहर है। रोको सबको, रुको। लाओ मिठाई दो, मिठाई खाई तो नहीं ना? इधर दो। अरे मना किया ना मिठाई खाने के लिए, खाया तो नहीं ना? बहुत टेस्टी मिठाई था। ना किसने मिठाई खा लिया? क्या हुआ? कोई है? भैया क्या हो रहा है बेटा? हाँ दीदी, क्या हुआ? जल्दी इसको ना पानी लेके आइए। अच्छा सुनिए, नमक डाल के लाना, और प्लीज ज्यादा नमक डालना। कुछ नहीं होगा बेटा, आंखें खुली रखो प्लीज। ना डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से, अभी। हेलो डॉक्टर निकी प्लीज जल्दी आइए। ये शिशु भवन अनाथालय अंबरनाथ पोस्ट ऑफिस के पास। सर, वो एक बच्चे ने जहर खा लिया सर। सर प्लीज जल्दी आइए सर। ओके सर, थैंक यू सर। सब प्लीज जल्दी। पानी पियो बेटा, आंखें खोलो अपनी। आपने नमक तो ज्यादा डाला था ना? हाँ, जितना बोला था उतना। आंखें खोलो छोटू। क्या कहा आपने डॉक्टर से? लड़के ने जहर खा लिया है? जैसे इस माहौल से तंग आके खुदकुशी कर ली हूँ। मैं इस आश्रम के बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझती हूँ, और ये पहली बार हुआ है, और वो भी आप लोगों की लाई हुई मिठाई की वजह से। मैम, हमें भी नहीं पता कि ये मिठाई में जहर कहाँ से आया। अब डॉक्टर, ये बच तो जाएगा ना? इसे कुछ होगा तो नहीं ना? मैंने दवाई दे दी। इंस्पेक्टर साहब, मिठाई में जहर ऊपर से मिलाया गया है। मैडम, ये खाना कहाँ से आया? इनकी केटरिंग से आया है। आप लोग जरा मेरे साथ बाहर चलिए, आइए। जी सर। तो खाना आपकी केटरिंग से आया था? सर वो एक्चुअली मैंने भिजवाया था। ये खाना मेरे घर में बना था। मैं इस तक हर साल आश्रम के बच्चों को खाना भिजवाती हूँ। आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगी। ठीक है, अगर खाना आपके यहाँ से आया था तो इसमें पाए गए जहर की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। बताइए, इस साल के खाने के साथ आई मिठाई में जहर क्यों आया? मिठाई में कोई जहर नहीं था। पैक होने से पहले मैंने खुद चखा है। मतलब जहर चखने के बाद मिलाया? मैंने इसमें कोई जहर नहीं मिलाया। वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि आप कितना सच कह रही हैं। फिलहाल तो आप जिम्मेदार हैं, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए। सर आप पार्क को ऐसे पुलिस स्टेशन नहीं लेके जा सकते।
अब तू बताएगा मुझे मेरी ड्यूटी कैसे करनी है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सॉरी सर। अब नहीं इंस्पेक्टर साहब, बात यह है कि जो खाना बच्चों ने खाया वो सारा खाना मेरी देखरेख में आया था और मेरी निगरानी में बना था, इसीलिए सारी जिम्मेदारी मेरी है। बा का तो बहुत नाम है केटरिंग सर्विस में, और सर बा की केटरिंग सर्विस का खाना तो सालों से मशहूर है। इतना अच्छा खाना, एकदम एकदम घर के जैसा शुद्ध, बहुत नाम है सर बा का। और पहली बार बा के साथ ये हादसा हुआ है, ये जो कुछ भी हुआ है ना उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी थी। इसलिए प्लीज़ सर, आपको जो भी सवाल करने हैं, जो भी पूछना है, आप मुझसे पूछिए, बा को कुछ मत कहिए सर। आपकी निगरानी में था तो फिर ये कैसे हुआ? जिनका इतना नाम होता है उनके दुश्मन तो बन ही जाते हैं, और फिर ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि ये काम बा के किसी दुश्मन ने नहीं किया। और अगर मिठाई में जहर हमने मिलाया होता तो फिर हम बच्चों को मिठाई खाने से रोकते ही क्यों, और फिर डॉक्टर को भी क्यों बुलाते? सर मुझे तो लगता है ना कि ये काम जरूर बा के किसी दुश्मन ने ही किया है। हो सकता है आप जो कह रही हैं वो सच हो, लेकिन इस वक्त सिचुएशन यही है, सब के सब हमारे शक के दायरे में हैं। इंस्पेक्टर साहब, बच्चा अब खतरे से बाहर है। हे ठाकुर जी, ये सब ठाकुर जी की कृपा है। बड़ी अच्छी तरह केयर किया है उस बच्चे की आपने पाखी जी, कमाल है। इतने बड़े हादसे के बाद भी आपने बड़ी समझदारी से काम लिया। उसे नमक का पानी दिया, उल्टियाँ करवाई ताकि अंदर तक जहर ना जाए। वेरी नाइस। अच्छा अब मैं बच्चों को देखता हूँ। तुम इस पाखी जोशी, एक बात समझ में नहीं आई, आपको ये जहर का पता कैसे चला? वो मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया था, किसी प्राइवेट नंबर से फ़ोन था। उसने मुझसे कहा कि बच्चों को बचा लो, उनकी मिठाई में जहर है। आपका मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए, आपके फ़ोन के रिकॉर्ड से हम पता करेंगे किसने कॉल किया था। जी हवलदार। देखिए हम छानबीन तो कर रहे हैं, फूड सैंपल्स को टेस्ट के लिए भेज दिया गया है, लेकिन आप लोगों को थाने आना पड़ सकता है। देखिए अगर आप लोग पुलिस का साथ देंगे तो हम केस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। सर हमारा पूरा कॉपरेशन आपके साथ होगा। ठीक है, चलो। वो बाकी जिस तरह तुमने सब कुछ अंदर संभाला ना, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मतलब अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो समझ में नहीं आता यार मैं क्या करता। तो सब कुछ संभालने के लिए थैंक्स। इट्स ओके। लेकिन आगे से अगर मैं तुम्हें कुछ करने को कहूँ ना तो प्लीज़ बिना सवाल जवाब के बस वो काम कर देना। मैं तुमसे कह रही थी ना कि मैंने बा के जैसे दिखने वाली एक औरत को देखा खाने के पास, लेकिन तब तुमने मुझसे क्या कहा था? झूठी नंबर 1। ए, तो क्या करता? हाँ, तुम हर बात पे तो नौटंकी करती हो। अरे मुझे लगा तुम सीरियस नहीं हो। और वैसे भी मैडम, आप छोटी छोटी सी बातों पे तो झूठ बोलती हैं। तो आपकी इमेज ना मेरी नजरों के सामने आपने ऐसी बनाई है, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि बा आई है ना? ओ हेलो, मेरी इमेज छोड़ो, तुम अपनी इमेज का सोचो कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से केटरिंग बिजनेस की इमेज का क्या हुआ। अगर मेरी बात मान लेते ना तो ये सब नहीं होता। तो एक सेकंड, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ? नहीं नहीं, मैं ये थोड़ी ना बोल रही हूँ कि तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि तुम सोचो। एक सेकंड, मैं क्यों सोचूं? हाँ, सोचने का काम ना तुम्हारा है पाकी जोशी। बा ने बॉस किसको बनाया? तुम्हें। मैं कौन हूँ? तुम्हारा असिस्टेंट। तो मैं क्यों सोचूं? बॉस बनी घूमती हो ना बड़ी, तो तुम सोचोगी बॉस में तुम्हारी, बॉस में तुम्हारी। आज बात आई तो मुझ पे डाल दी, मैं सोचूं। हद होती है। अब चुप क्यों हो गई? हाँ, बोलो ना, बॉस बनी घूमती हो दिन भर, बॉस में तुम्हारी, बोलो। सब ठीक है ना? वो क्या कह रहे थे आपसे? आइए। अरे मैं कह रही हूँ तुमने ऐसा होने कैसे दिया? बा ने इतना भरोसा किया तुम पे, और तुमने क्या किया? उनके विश्वास के साथ विश्वासघात। जानती हो, तुम्हारी वजह से आज बा को जेल हो सकती थी। भगवान जाने मिठाई में जहर कहाँ से आया, किसने डाला। पर ये सब जब हो रहा था
तब तुम क्या कर रही थी? भगवान का भला है कि वो बच्चे बच गए। अगर कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? बाप हो तो। बस कर मौसमी, बस कर। आज तक इतने सालों में ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज अनहोनी हो सकती थी। आज जो भी हुआ ना, वो होना नहीं चाहिए था। सब कुछ तेरी निगरानी में हो रहा था ना? जी बा। हमारी कैटरिंग सर्विस के साथ आज तक ऐसा हादसा कभी भी नहीं हुआ, फिर आज कैसे हो गया? बड़ी मुश्किल से मेहनत करके इतना नाम कमाया है अमरनाथ ने। बाप, वो हमें ऐसा लगा कि नाच बात कर रही हूं ना मैं। आज का दिन बहुत मुश्किल दिन था। मासूम बच्चों की जान जा सकती थी, पर तूने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। शाबाश चेतन, शाबाश। इसकी जगह कोई और होता तो हे राम करके खुद बेहोश हो जाता। पर तूने समझदारी से जो काम लिया है, एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। मारो छोकरो, तूने भी पाकी का अच्छा साथ दिया। मुझे खुशी हुई तुम दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से रोक ली। थैंक यू बाप। लेकिन इसके पीछे किसकी साजिश है, ये तो पता लगाना ही होगा। पुलिस को जो भी मदद चाहिए हम देंगे, लेकिन असली गुनहगार पकड़ में आना ही चाहिए। जी बा, जिसने भी ये बुरा काम किया है ना, वो जल्द ही पुलिस की हिरासत में होगा। इसमें मैं थोड़ा सा इफेक्ट डालूंगा तो एकदम स्ट्रिंग ऑपरेशन जैसा फील आएगा। नॉट नीडेड। थोड़ा आगे बढ़ाओ, धीरे धीरे। ये 4 फ्रेम मैडम। तुम एडिटर्स को नॉर्मल लैंग्वेज समझ में नहीं आती? मैंने कहा धीरे धीरे। ओके। हाँ, इसी पॉइंट पे। समझ गए ना क्या करना है? वीडियो फाइनल करके मेरे फोन पर भेजो जल्दी। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? हाँ, ये पाखी ने बच्चों को बचा लिया। किसी ने कॉल करके उसे इन्फॉर्म किया था। किसी ने? पता नहीं किसने किया। आई डोंट नो। बच्चों को तो बचा लिया उसने, लेकिन खुद को कैसे बचाएंगे? फंस तो हो चुकी ही है। पाखी, कैसे तेरा शुक्रिया करूं? आज अगर उन बच्चों को कुछ भी हो जाता ना, तो बात तो मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं देती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज का दिन बा के लिए कितना खास है। आज दादाजी का जन्मदिन है ना, और आज के दिन नक्श के पापा भी। पाखी, तुझे? नहीं, आई एम सॉरी। वो एक्चुअली कल मैं कमरे में जा रही थी पानी लेकर, तब मैंने आपकी और बा की बातें सुनी। अगर बा ने आज के दिन अपना बेटा खोया है, तो आपने भी अपना पति खोया है। आज का दिन आपके लिए भी उतना ही तकलीफदायक है, इसीलिए मैंने नक्श को क्या? नक्श को क्या?
तूने नक्श को तो कुछ नहीं बताया ना? मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने ना ये बात कभी किसी को नहीं बताई क्योंकि बा ये नहीं चाहती कि उनके पोतों को पता चले कि उनके पापा एक्टर बनने की चाह में घर छोड़कर चले गए थे। बाकी मेहरबानी करके ये बात किसी को मत बताना। नक्श को तो बिल्कुल भी नहीं। आप चिंता मत करिए, मैं नक्श को इस बारे में कभी कुछ नहीं बताऊंगी। इतनी बड़ी बात बा ने सबसे छुपाई।